इमेजिन इट्स द नाइट ऑफ 28 अप्रैल। तुम पंजाब किंग्स की टीम के एडमिन हो और तुमने जस्ट अभी अभी टीम का स्कोर 49 होने पे एक ट्वीट किया है। तुम्हें लग रहा है यहाँ हैवी कॉमेडी हो चुकी है, लेकिन हैवी कॉमेडी तो अभी शुरू होने वाली है भाई। क्योंकि एक वो दिन है और एक आज का दिन है। 6 बैक टू बैक मैचेस जीतने के बावजूद भी पंजाब किंग्स इज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस आईपीएल नाउ। जिंटास टीम वन क्या नहीं भाई, जिंटास टीम कुक्ड, फ्राइड एंड ग्रिल्ड क्या। एंड यस, दे वर ऑल इन द सेम मैच बाय आरसीबी। एक 49 के ट्वीट की कीमत तुम क्या जानो सरपंच बाबू, पूरे टीम के लगा देते हैं एक 49 का ट्वीट। मैं तो कहता हूँ पंजाब किंग्स की आज जो हालत हुई है इसका आधा श्रेय टीम को जाता है और आधा श्रेय एडमिन को। ट्वीट इनके एडमिन ने किया था, लेकिन पूरे फ्रेंचाइज की लंका लगी पड़ी है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, almost every other team का fan base is completely enjoying this downfall of Punjab Kings. But you know there is one team जो कुछ ज्यादा ही enjoy कर रही है इस downfall को, and that is RCB. RCB is the first team this season to qualify for the playoffs. और खुद के qualification पे इन लोगों ने मुश्किल से एक ट्वीट नहीं डाला होगा, लेकिन पंजाब किंग्स की मारने के लिए भाई साहब ट्वीट पे ट्वीट। आई थिंक वी ऑल कुड सेंस इट पहले से कि अगर आज पंजाब और आरसीबी मैच में पंजाब गलती से हार गई ना तो फिर आरसीबी छोड़ेगी नहीं इसको। और सूद समेत वापस करा है आरसीबी के एडमिन ने। एक ट्वीट का बदला लिया गया है। पहले जब पंजाब के 49 रन हुए तो आरसीबी ने ट्वीट डाला 49 for 3 in 6 ओवर, जिसमें श्रेयस अय्यर की विकेट जा रही है। दैट पिक्चर कोल्ड AF। ब्लड्स लिटरली सैक्रिफाइस देमसेल्व्स टू कुक द अदर टीम। देख रहे हो, ये रेज वेटिंग अगर कम थी तो जब मैच हराया आरसीबी ने, दे ट्वीटेड आरसीबी विन बाय 23 रन्स, इट्स ओके गाइस बट डोंट डू इट अगेन। और ये जो मीम नीचे यूज कर रखा है ना, ये लिख नहीं सकते फेयर प्ले के चक्कर में, बट दे मेंट ओनली वन थिंग, कम बोला कर। आई मीन टेक्निकली दिस फोटो ऑल्सो मीन्स कि बेटा झूला झूलो लेकिन अपने बाप को मत भूलो, बट ओपन टू इंटरप्रिटेशन। एंड ये इस पे भी नहीं रुके भाई, ये तो उन चीजों पे भी घुस गए अब जिस पे इनको बोलना बनता भी नहीं था। जब पंजाब किंग्स अपना पहला मैच हारी थी ना, तो उन लोगों ने ट्वीट करा था भाई जोश में कि हारने पे ट्वीट क्या करना होता है। इस पे भी आरसीबी ने जनरेशनल कुकिंग करके रिप्लाई करा है, मास्टर क्लास ऑन व्हाट टू नॉट ट्वीट 101, और उस पे लिखा हुआ है अ क्लास दैट वी वोंट नीड। बिकॉज पंजाब को कुक करने में इनको कभी दिक्कत नहीं आती है। एट दिस पॉइंट द वे आरसीबी इज प्लेइंग, द सी इन आरसीबी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी मान लिया, बट द आर स्टैंड्स फॉर रेज बेटिंग। मैं तो कहता हूँ कोहली ने सही बोला था भाई, और ये टीम वही मोटो फॉलो करती है, इफ यू कैन गिव इट यू गॉटा टेक इट। मेरे साथ बचपन मत किया कर, ये फाइनल वार्निंग है। इसको गोली और सोडा दो, इसका हजमा खराब हो गया। पंजाब किंग्स को सब पेल रहे हैं भाई, दित्ता एक पॉइंट, अंधेरा आज नहीं, 49 for 1। ये जो सारी हरकतें, सारी बकचोदियां करी थी ना, अब सब सूद समेत उस चीज का बदला उतार रहे हैं। पंजाबी आधा दिल वड्डा होता है, लो दित्ता एक पॉइंट से शुरू हुआ था और अब हालत ऐसी होगी कि कोई तो दे दो, एक पॉइंट पे आ चुके हैं। एट दिस पॉइंट आई थिंक जिंटास टीम शुड जस्ट लीव क्रिकेट बिफोर द क्रिकेट लीव्स देम, बिकॉज उनकी बुरी हालत हो गई है भाई। और अपनी सोशल मीडिया टीम को तो भूल ही जाओ भाई, उसके चक्कर में आज तुम्हारी डाउनफॉल पे सब बैठ के हंस रहे हैं भाई, मैंने पहली बार देखा है। बाबूजी, हाँ भंडारा करा दो। भंडारा? हाँ, रोटी दो, पकड़ लो। 2 3 4 5। लेकिन आरसीबी फैंस कांग्रेचुलेशंस, 2020 से लेके 2026 के 7 सीजन्स में आरसीबी हैज टू बी द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम, बिकॉज 6 बारी ये टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गई है। वन ऑफ द टॉप टीम्स ऑफ दिस डेकेड फॉर श्योर, एंड दिस सीजन ऑल्सो आरसीबी बिकम्स द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई इन द प्लेऑफ्स। डिफेंडिंग चैंपियंस ही कह दे क्या। मीनवाइल मी फंबलिंग अ 10 on 10 बैटी इज गॉट टू बी द थर्ड वर्स्ट फंबल इन द हिस्ट्री, बिकॉज फर्स्ट 2 तो राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स फंबलिंग प्लेऑफ्स ही रहेंगे। जहां बाकी सारी टीम्स प्लेऑफ्स और टॉप 2 की रेस लगा रही है, वही पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स मुझे लग रहा है अपना आईपीएल अप्रैल में ही जीत के खत्म कर चुकी है। नाउ जस्ट प्लेइंग प्रैक्टिस मैचेस, बिकॉज मई के महीने में दोनों टीम एक मैच नहीं जीती है भाई, एक मैच नहीं जीती है। एक ही दिन में दोनों के पास चांस था टू गेट देयर डब्ल्यूज फॉर दिस मंथ, बट आरसीबी ने पहले नहीं जीतने दिया, वो ठीक था। बट राजस्थान रॉयल्स एक हफ्ते बाद खेल रहे हो और तुम दिल्ली से कैसे पिल सकते हो भाई, कोई बता दो मुझे। जिस टीम पे एक हफ्ते का रेस्ट पड़ा हो, वो आके डीसी चौक पगलूस के सामने चौक कैसे कर लेती है। पंजाब किंग्स इन आईपीएल 2026 फर्स्ट 7 मैचेस 6 wins, 0 loss. Next 6 matches, 0 wins, 6 loss. Similarly, LHS equal to RHS. Rajasthan Royals in IPL 2026, first 4 matches, 4 wins, 0 loss. Peak team. Next 8 matches, 2 wins, 6 loss. My God. देखिए, छोटे मोटे चोक्स के लिए आप राजस्थान रॉयल्स को कांटेक्ट कीजिए, लेकिन बड़े जनरेशनल सीजनल चोक्स के लिए आप पंजाब किंग्स को भी कर सकते हैं। तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि इन दोनों में से सबसे बड़ा चोकर कौन हुआ। भाई मैं
इनका समझ में आता है हाउ कुड आई फंबल एट 10 on 10 बैट। ओए मजाक करो, ऐसा कोई फंबल वंबल हम नहीं करते भाई, पूछ लो जाके। पहले मैच की पहले बात कर लेते हैं। 222 का टोटल मिला था पंजाब किंग्स को, उस टीम को तो 260 चेस कर लेती है, 222 नहीं बने इन लोगों से। मैं तो कहता हूँ डाउनफॉल सो बैड दैट दे गॉट बेल्टेड बाय वेंकटेश अय्यर इन बिग 2026। आई मीन कम ऑन ब्रो, इज अ बेंच प्लेयर फॉर आरसीबी, ही कांट मेक इट टू देयर 11 और आके तुम्हारे अगेंस्ट 70 रन पेल गया भाई पंजाब वालों, क्या हो रहा है ये। नो डिसरिस्पेक्ट टू वेंकटेश फ्रॉम माय साइड, आरसीबी ऑलरेडी कर रही है उसको बेंच पे बिठा के, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स। बंदा इतना भरा बैठा हुआ था कि 9 रन पे था 11 बॉलों में पहले। उसके बाद कहीं से वेंकी डिविलियर्स और गेल अय्यर की आत्मा को चैनलाइज करके पता नहीं कौन सी नॉक खेल दी भाई। नेक्स्ट 29 बॉल 64 रन भाई। ब्रो प्लेड दिस नॉक टू बीट पंजाब किंग्स बट एक्चुअली बेंच्ड देयर स्टार बॉय जेकब बेथल, क्योंकि जैसे ही रजत पाटीदार वापस आ जाएगा बेथल हैज नो चांस भाई। बेथल भाई तो गए अब, एटलीस्ट ब्रेविस थोड़े रन तो बना लेता है, मुझसे तो क्या बना दिया भाई बेथल को। बेथल आफ्टर गोइंग टू नानी के घर। पंजाब को लगा कि फाइनल तो हमें रजत पाटीदार की कैप्टेंसी में हराया था, तो आज तो वो है ही नहीं, तो हमें फिर से कैसे हराएंगे। मीनवाइल जितेश वाज लाइक ये ले मेरा वाला अय्यर। वेंकटेश अय्यर टिल 10 बॉल्स, महेंद्र सिंह धोनी, देन उसके बाद एबी डिविलियर्स पीक। अय्यर स्कोर्ड अ 50, प्रीति जिंटा हैप्पी। वेंकटेश अय्यर था, अरे यार शिट। Yesterday, Venkatesh Iyer said he wants to have a partnership with Kohli. Today, bro got Kohli celebrating his 50 by. This is the power of manifestation. जितना मांगते हो उससे ज्यादा ही मिल जाता है, unless you are Punjab Kings. फिर तुम 6 विन्स मांगोगे तो 6 लॉसेस भी मिलेंगे। देखो मिस्टर विराट कोहली के लिए भी ईट स्लीप हिट अनदर 50 एंड रिपीट हो गया। क्या बताऊं तुम्हें, फिर वही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पिछले मैच में 100 रन बनाए थे, 100 रिकॉर्ड्स तोड़े थे। इस मैच में 50 रन बनाए हैं, कुछ तोड़े होंगे 20-25-50 रिकॉर्ड्स, पता नहीं भाई, इतना ढूंढने का टाइम नहीं था। और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है इंसान के पास करने के लिए। लेकिन बैक टू बैक डक्स के बाद भी किसी तरीके से बंदे ने 500 प्लस रन का सीजन निकाल दिया है। मोस्ट 500 प्लस रन इन अ सीजन में विराट कोहली इज ऑन द टॉप विद 9 सीजन। नीचे वाले मीम पे हम ध्यान नहीं देंगे, मैच नहीं था भाई का। लेकिन वी नो व्हेन कोहली प्लेज अगेंस्ट पंजाब, इट्स नॉट जस्ट फॉर द 50s फॉर द रन्स, इट इज फॉर द अग्रेसिव सेलिब्रेशंस। हरप्रीत बरार के साथ बकचोदी और श्रेयस अय्यर की विकेट पे हर बार कूद फांद के सेलिब्रेट करना। एंड ब्रो डिड ऑल ऑफ दैट भाई। चेक रील कंटेंट भी मिल गया सबको। 4th 500 प्लस सीजन इन अ रो एट द एज ऑफ 35 to 38 डिस्पाइट हैविंग टू रीइन्वेंट हिज गेम टू सूट द मॉडर्न वे ऑफ T20s। ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर। आई हैव नेवर सीन अ बैट्समैन, अ प्लेयर जो कि अपने गेम में भाई इतना एवोल्यूशन लेके आता है, इतनी कंसिस्टेंटली अडेप्ट कर लेता है गेम के हिसाब से, एंड still continues to be the greatest ever. Rage bait final bosses. ऑनलाइन में शुभमन गिल, ऑफलाइन में साला टिम डेविड भाई कौन कहा जाएगा अगले ऑक्शन में नहीं पता, लेकिन टिम डेविड हैज टू रिटायर एट आरसीबी बिकॉज ही इज द मोस्ट आरसीबी कोडेड प्लेयर एवर। इसे कोहली की तरह ना सब याद रहता है और ये फुल ऑन बदले लेता है, और बकचोदी में तो पूछो ही मत। इस मैच में जब हरप्रीत बरार ने बेथल की विकेट ली थी, ही वाज सेलिब्रेटिंग लाइक क्रेजी एंड टिम डेविड took a note of it, क्योंकि जब मैच खत्म हुआ आज टिम डेविड टुक द फाइनल कैच ऑफ अजमतुल्ला, और उसके बाद इस बंदे ने सेम हरप्रीत वाली सेलिब्रेशन करी प्रीति जिंटा की तरफ देखते हुए, पंजाब के पूरे क्राउड की तरफ देखते हुए। रेज बेट फाइनल बॉस, आई एम टेलिंग यू भाई के ऑलरेडी 3 डीमेरिट पॉइंट्स आ चुके हैं, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ता। अगर एक और आ गया तो ये अगला मैच मिस कर देगा। लेकिन मेरा लग इन सब चीजों से, मैं तो सेलिब्रेट भी करूंगा, बाउंड्री पे जाके लेटूंगा भी और बैट से भी रन पेलूंगा। वी सीरियसली गॉट ऑस्ट्रेलियन कोहली बिफोर GTA 6 भाई, आई कैन नॉट बिलीव इट। टिम David did this on Zinta's face. Hope he doesn't get fined again. Bro needs to hesitate a little bit. By the way, बता देता हूँ आज के मैच की भी मीम रिव्यू वीडियो आ चुकी है मेंबर्स ओनली पे, जाके चेकआउट कर लेना, ज्वाइन कर लो, ओनली 59 रुपीज। नाइस बैशिंग अय्यर एंड डेविड, हुन सच 10 कीड़ा सनस्क्रीन लौंदे। भाई सच में अंधेरा छा रखा है इनकी टीम के ऊपर। तो 2025 नीड 1 मोर बॉल, 2026 नीड 1 मोर ओवर, 2027 नीड 1 मोर सीजन फॉर अ ट्रॉफी फॉर पंजाब किंग्स। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि काश एक बॉल और होती वाली बकचोदी अब एक ओवर और होता तो में कन्वर्ट हो चुकी है। शशांक सिंह एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस इन फील्डिंग को जब आज बैटिंग दी गई तो 50 रन आए, टीम को वापस क्लोज लेके गए, लेकिन फिर वही बात, एक ओवर और हो जाता तो शायद 23 रन मार देता वाली चीज करके वापस आ गए। भाई तुम ये देख लो, उस दिन हेजलवुड था फाइनल में लास्ट ओवर में, और ये वाली बकचोदी हुई थी कि काश एक बॉल और होती। तो आज हेजलवुड ने
ने सेम शशांक के अगेंस्ट 2 ओवर डाले थे लास्ट में, 17th और 19th। दोनों ओवर में एक छक्का नहीं मार पाया शशांक सिंह भाई, वहां से टीम को जिता सकता था, कुछ करवा सकता था, लेकिन नहीं आई वो परफॉर्मेंस। दैट जस्ट प्रूव्स वन थिंग, उस दिन दूसरी बॉल में मैच खत्म करने के बाद हेजलवुड ने बस खड़े होके बॉलें डाली है कि नो बॉल ना चली जाए, उसने बॉल में एफर्ट नहीं डाले थे, तभी तो छक्के पड़ रहे थे। बट देखो पंजाब की बैटिंग में आज प्रियांश फेल्ड, प्रभसिमरन फेल्ड, आरसीबी हैड डन देयर प्लानिंग पूरी तरीके से। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब मैटर इतने बड़े थे तो सरपंच साहब क्यों नहीं खड़े थे? क्वालिफिकेशन ऑन द लाइन, योर टीम नीड्स टू विन द मैच, एवरी मैच फ्रॉम हियर। तुम 5 मैचेस हार चुके थे इससे पहले, छठा हारने वाले हो, एंड सरपंच साहब स्कोर्स अ गगनचुंबी सिंगल एंड गोज आउट। नो 145 फॉर 2 in 13 overs, नो पार्टी फॉर सरपंच। यही मैं बोल रहा हूँ कि जब प्रियांश और प्रभसिमरन अच्छी स्टार्ट दे देते हैं तो भाई श्रेयस के लिए हमने देखा है इट्स अ पैटर्न कि उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है, देन ही नोज हाउ टू स्कोर रन्स। बट अगर वहां से खराब परफॉर्मेंस आई तो फिर सरपंच साहब खुद भी डूबते हैं, टीम भी डूबती है। गांव पे संकट आने पे सबसे पहले सरपंच ही तो गायब होता है। सही तो एकदम भाई, वेरी एक्यूरेट, वेरी इंडिया एक्यूरेट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस बाय श्रेयस अय्यर। हो सरपंच साहब तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? टाइम टू ब्रिंग बैक दिस लेजेंडरी मीम आफ्टर श्रेयस अय्यर की ऐसी परफॉर्मेंस। ओहो सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? मैं तो कहता हूँ पंजाब किंग्स के फेलियर का इस समय द बिगेस्ट रीजन हैज टू बी श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर इन द लास्ट 6 मैचेस सिर्फ 150 आई है और 3 बारी तो सिंगल डिजिट में आउट हुआ है बंदा। टोटल 118 रन है, स्ट्राइक रेट ऑफ 125, और यही 6 मैचेस पंजाब किंग्स कंसेक्यूटिवली हारी है। बोल देना सरपंच साहब आया था, पिलवा कर चला गया। शुरुआत सरपंच साहब वाली की थी, अब आते आते बीकेएल ने वार्ड मेंबर बनाने के लायक भी नहीं छोड़ा। 200 plus chase curse is real now. 10 times captain Shreyas Iyer faced it. 10 losses, no escape भाई साहब। अब तो मतलब वही चीज हो गई है कि पहले तो चलो 200 डिफेंड नहीं होते थे, अब तो जो टीम इतना अच्छा चेस भी कर रही थी वो भी नहीं हो पा रहा इनसे। श्रेयस अय्यर एज कैप्टन दिस सीजन कंसीडर्ड 209 वर्सेस सीएसके, कंसीडर्ड 219 वर्सेस हैदराबाद, 195 वर्सेस मुंबई, 264 वर्सेस डीसी, देन फेल्ड टू डिफेंड 228 वर्सेस राजस्थान, कंसीडर्ड 235 वर्सेस हैदराबाद, फेल्ड टू डिफेंड 211 वर्सेस डीसी, 201 वर्सेस एमआई, देन कंसीडर्ड 222 वर्सेस आरसीबी अगेन। PBKS have literally conceded 200 plus 9 times this season despite having bowlers like Arshdeep Singh, Yuzi Chahal and Marco Jansen. Genuine question to everyone, did Shreyas Iyer truly deserve India's captaincy? भाई जिस बंदे की बातें हो रही थी कि ये ही बेस्ट कैप्टन होना चाहिए, ये ODI T20 सब में इसको डाल दो, वो बंदा अब इतनी बुरी तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। एंड इट्स फेयर, बिकॉज देखो जब तक तुम खराब बॉलिंग के चक्कर में जीत रहे थे अच्छी बैटिंग से, तब तक लोग सवाल नहीं उठा रहे थे। लेकिन अब जब तुम्हारी बॉलिंग भी एक्सपोज हो रखी है और बैटिंग भी एक्सपोज हो गई है तो एवरीबॉडी विल क्वेश्चन यू। एंड इस समय तो ऐसा देख के लग रहा है कि अगर अर्शदीप चहल को लेके ये यहाँ डिफेंड नहीं कर पाया तो इंडियन टीम में कैसे कर पाएगा? श्रेयस अय्यर बिलीवेबल प्लेयर, स्टॉपेबल ऑन हिज डे, स्ट्रीट्स विल फॉरगेट, डिड द थिंकेबल, स्ट्राइक्स कॉन्फिडेंस इनटू डिफेंडर। भाई श्रेयस अय्यर when it comes to pressure situations, important matches is exactly this. कहाँ जा रहा है सरपंच? इंडिया का कैप्टन बनने? कहीं वहां पे तो 6 मैच लगातार नहीं हरा देगा ना? अरे नहीं सुने भाई, इतना रोस्ट मत करो वरना प्रीति जी को बोलेगा मुझे रोस्ट कर दिया। मुझे गाइस, हर कैप्टन का बैड फेस आता है, पर लगातार 6 मैच हार जाइए तो हार्दिक कभी नहीं आया। सब टीम के पॉइंट वापस कर दिए हमारे सरपंच साहब, किसी का एहसान नहीं रखते हैं, ठीक है? पंजाब किंग्स ने जिससे पॉइंट लिए थे, लो दिखता है 1 पॉइंट ना हो। रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता। मैं तो इस बात से सरप्राइज हूँ इस टाइम पे कि द टीम सो गोटेड, द परफॉर्मेंस सो गोटेड कि दे टर्न द कामेस्ट क्यूटी प्रीति जिंटा इनटू एंग्री गोयंका 2.0। मैंने कभी प्रीति जिंटा को ऐसे बात करते हुए नहीं देखा, वो 18 साल से हारती हुई आ रही है, बट लुक एट हर आफ्टर दिस मैच। भाई साहब ऐसा लग रहा था श्रेयस अय्यर की क्लास लग रही है। श्रेयस अय्यर से पूछा जा रहा है ये क्या हाल कर दिया तूने मेरी टीम का? प्रीति जिंटा हैविंग अ सीरियस चैट विद स्किपर श्रेयस अय्यर आफ्टर द टीम 6th consecutive loss। लुक एट हर भाई, लुक एट हर। उसको कम मत समझो भाई, अगर वो खुश होने पे तुम्हारे लिए पराठे बना सकती है ना भाई, तो अगर उसको गुस्सा आ गया तो तुम्हारा पराठा भी बना देगी। heated argument between प्रीति जिंटा एंड श्रेयस अय्यर, सेम एनर्जी। मैं तो कहता हूँ भाई और गुस्से में थी वो। जिंटा's टीम 1 क्या के ट्वीट पे रिप्लाई आ रखा है, नहीं मानता। रियल एक तो ये हर साल एवरी सीजन
after every match पंजाब किंग्स हैव लॉस्ट, आफ्टर एवरी टाइम दे हैव बीन एलिमिनेटेड, एक ही पोस्ट आती है भाई, द ओनली गुड थिंग दे हैव इज प्रीति जिंटा, तो उसी को खिला लो भाई। अब वही एक चारा रह गया है कि ये टीम कुछ कर पाएगी, बिकॉज अदरवाइज इनके बस की नहीं है भाई। मतलब प्रीति जिंटा छोड़ो, रिकी पॉन्टिंग को बिल्कुल इन्होंने लेटा दिया है भाई। वो तो बंदा, उसकी खुशियां उसकी जिंदगी से ऐसे दौड़ के गई है जैसे उसको खुद समझ ना आ रहा हो। वर्ल्ड का बेस्ट कैप्टन और इंडिया की क्यूटेस्ट एक्ट्रेस को डिप्रेशन में साथ में डालने का घमंड है। What 7 years of coaching दिल्ली कैपिटल्स एंड 2 years of पंजाब किंग्स does to रिकी पॉन्टिंग, मैन। फील सैड फॉर दिस मैन। रिकी पॉन्टिंग सैड बैठा हुआ है, गाना लगा रखा है, नील लोग का देता खिल के बगीचे, साले साढ़े खोर बेरिया तो बेर का दो होंगे। भाई सब जीत गए, आरसीबी भी ट्रॉफी जीत गई, दिल्ली भी इतनी बुरी हालत में नहीं है कि 6 मैच लगातार हारी हो। यहाँ तो भाई कितनी भी अच्छी टीम बना लो, इनकी किस्मत ही फूटी है भाई अब तो। प्राइम पीबीएसडी के 13 पॉइंट्स फ्रॉम 13 गेम, वॉच्ड केकेआर 11 पॉइंट्स फ्रॉम 12 गेम्स। केकेआर वन 5 आउट ऑफ देयर लास्ट 6 गेम, पंजाब लॉस्ट 6 आउट ऑफ देयर 6। डिफरेंस बिटवीन चैंपियंस एंड चोकर्स। अब तो ऐसे ही मीम बनेंगे भाई, अब वो 1 पॉइंट दे दो वाली बात नहीं रह गई। मैं तो कहता हूँ भाई, इमेजिन इट्स द नाइट ऑफ 25 अप्रैल, पंजाब किंग्स ने जस्ट दिल्ली कैपिटल्स को हराया बाय चेजिंग डाउन 264। 6 मैचेस जीत चुकी है टीम, 7 में से। दे आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। प्लेयर्स वर हैप्पी, द टीम, द कैप्टन, द कोचेस एंड द फैंस, एवरीबडी वाज हैप्पी। दे वर मूविंग लाइक प्राइम ऑस्ट्रेलिया, प्लेइंग लाइक प्राइम इंडिया फ्रॉम 2023 वर्ल्ड कप। एंड जेन्युइनली फॉर द फर्स्ट टाइम इट फेल्ट लाइक 19 सालों में पंजाब किंग्स चाहे ट्रॉफी इस सीजन जीते ना जीते, लेकिन दे आर गोना गिव अ जेनरेशनल परफॉर्मेंस इन दिस आईपीएल। हो सकता है जैसा खेल रहे थे, एक भी मैच नहीं हारते सीजन के एंड में, या हार भी जाते तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट लेके जाते, लेकिन आदत नहीं थी। द वे देयर सोशल मीडिया टीम्स हैंडल्ड ऑल दीज विन्स, जो इन लोगों ने पोस्ट करा, जैसे बिहेव करा, आई थिंक व्हाटएवर केम आफ्टर दैट was supposed to happen for them. And गलती इनकी है, मान लिया, लेकिन इस समय भाई you just can't help but feel bad for them because श्रेयस अय्यर का मुंह उतरा हुआ है, प्रीति जिंटा की स्माइल जा चुकी है, रिकी पॉन्टिंग तो भाई अंदर से खत्म हो रखा है। How fast the night changes कि जो टीम कुछ हफ्ते पहले सबकी फेवरेट बन चुकी थी to win the IPL, आज शायद प्लेऑफ से भी पहले बाहर होने वाली है। पंजाब किंग्स पोजीशन नीचे से देख कर, नीचे से भाई एक चीज मेरे को अभी तक समझ नहीं आई कि ये टीम 6 लगातार मैचेस हारी है, मई में एक भी मैच नहीं जीती है, लेकिन उसके बावजूद भी तीसरी चौथी पोजीशन से हटी नहीं है, अभी तक टॉप 4 के बाहर नहीं आई है। बाकी जो देखो वीडियो में थोड़ा बहुत रन टाइम बच गया है, डीसी वर्सेस आरआर भी कवर कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए दिस वाज सॉर्ट ऑफ मस्ट विन गेम। अगर वो जीत जाते तो भाई टॉप 4 में वापस एंट्री हो रही थी, क्वालिफिकेशन के चांसेस बढ़ रहे थे, बट ऑफ कोर्स ये सब उनको क्यों करेंगे वो ये सब। 2 लैंडीज में 1 लैंडी की हार हुई है, शुभम जीत गया है भाई, तरन हार गया है आज। एंड ऑनेस्टली राजस्थान रॉयल्स वर नॉट दैट बैड, मतलब आरआर ने अपनी तरफ से पहले इनिंग्स में चोक किया था मिचेल स्टार्क के चक्कर में, लेकिन सेकंड इनिंग्स में डीसी ऑल्सो चोक। डीसी स्टार्टेड रियली वेल, लेकिन आरआर किस तरीके से कमबैक कराई, डीसी चोक कर गई और मैच इनके पास जा सकता था, लेकिन खराब फील्डिंग एंटर द चैट। लास्ट 4 ओवर्स में इन्होंने 4 से 5 मिस फील्ड्स करे थे, विच वर टोटली अननेसेसरी, और पूरी टीम का मोमेंटम खराब, बॉलर्स की मेहनत खराब, एंड इट वाज जस्ट सो पुअर कि भाई संगाकारा रियान पराग पे चिल्लाने लग गया था। मतलब तुम ये हीटेड मोमेंट देख लो भाई, रियान पराग कैसे रिएक्ट कर रहा है, मैं क्या करूं भाई, और संगाकारा क्या रिएक्शन दे रहा है वहां से। दिस इज व्हाट यू कॉल एक कोच जो भाई इन्वॉल्व होता है गेम में। इनफैक्ट इनका बिगेस्ट ब्रेन फेड मोमेंट था टू गिव द ओवर टू डोनोवन फरेरा। क्लियरली दिखता है कि इनकी बैटिंग में इसीलिए एक 15 साल का बच्चा सबसे अच्छा कर रहा है, बिकॉज और कोई अच्छे डिसीजन ले ही नहीं सकता है। शानका, एडम मिलने और ब्रिजेश तीनों का 1-1 ओवर बचा हुआ था, लेकिन कैप्टन रियान पराग विद हिज वेव पावर वेंट ऑन टू गिव द ओवर टू डोनोवन फरेरा इन द 18th ओवर। 16 रन खाली है, वहां से दिल्ली वापस बैक इनटू द गेम भाई। उसके बाद आशुतोष ने फिनिश कर दिया मैच, अक्षर ने भी अच्छी बैटिंग करी। ऑनेस्टली मैं तो कहूंगा भाई, इस पे दीपक कलाल की फेमस लाइन, दोनों टीम्स को हार जाना चाहिए, जीतने लायक थी नहीं। आरआर के खराब डिसीजन और डीसी जिस हिसाब से इन लोगों ने पोरल और आशुतोष को ट्रीट करा है, इस मैच में पोरल लिटरली गॉट अ 50। तुमने पूरे सीजन उसको बेंच वार्मर बना के रखा हुआ है। तुमने आशुतोष शर्मा को खेलने नहीं दिया, तुम्हें खिलाना था नीतीश राणा और तुम्हें खिलाना था करुण नायर। डियर दिल्ली कैपिटल्स, क्रिकेट को चांस देने से पहले अदर प्लेयर्स को चांस दो अपनी टीम में जो अच्छा खेल सकते हैं, जो पोटेंशियल रखते हैं। इनको अभिषेक पोरल ने आरसीबी के अगेंस्ट पीक ह्यूमिलिएशन से बचाया था, जब टीम 9 पे 5 हो रखी थी, वहां से किसी तरह 75 ले गया, और आशुतोष शर्मा ने कई मैचेस में मैच फिनिशिंग प्रोवाइड कर दी है, जो इनकी टीम में मिसिंग थी। चोक कर रहे थे लोग। च्युइंग गम इन हिज माउथ, आइस इन हिज वेन्स, आशुतोष शर्मा व्हाट अ फिनिशर भाई, फैक्ट्स।
Came in pressure as an impact player, fixed his L guard 10 times, chewing the gum continuously. Favorite chewing gum cricketer by the way. Won it again for Delhi and left. You are our star boy आशुतोष शर्मा. भाई साहब ये 77 नंबर वाला इन लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बट ये इन्हें ही नहीं पता, बाकी सबको पता है. तुम इसकी फिनिशेस उठा के देख लो भाई. इस मैच में 18 रन 5 बॉलों में 360 का स्ट्राइक रेट, उसके अलावा 250 का, 140 है, 280, 166, 190 इस तरीके की फिनिशेस इसने प्रोवाइड करी है. 10 से 12 बॉल खेलता है एंड ही नोज हाउ टू नॉट चोक. उसके बाद भी 13 में से सिर्फ 7 मैच खेले इस बंदे ने इस टीम के लिए. भाई बताओ. आई हैव रियरली सीन आशुतोष फेल टू फिनिश मैचेस नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज. Still a mystery why Akshar and Himang Madani benched him in the nation matches. That is why you call them the Delhi Capitals. In fact, Porel got a brilliant 50 in this match, gave a good start to DC. भाई जो मैच उनको जीतने की जरूरत भी नहीं थी वो भी जीत गए लोग पोरेल की वजह से. इन्होंने हर बंदे को ट्राई कर लिया, लेकिन पोरेल को आरसीबी के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करने के बाद वापस चांस नहीं दिया. That is how bad they have been at coaching. भाई मतलब ऐसा यूनिट ऑफ बैड डिसीजन शुड बी Delhi Capitals. अक्षर पटेल has turned Porel into Bengali Gale. वैसे बंगाली गेल से याद है एक बिहारी गेल भी था आज जो आरआर की बचाने में फिर लगा हुआ था यार. अकेला बेचारा बच्चा 46 रन मार के गया 15 बॉलों में, ओनली टू सी एट द एंड ऑफ द डे की टीम फिर चोक कर गई. आरआर का तंबू सिर्फ इस बच्चे के बम्बू पे. I don't want to complete it because crime, but yes. तीसरा मैच लगातार हारी है राजस्थान रॉयल्स एक हफ्ते के ब्रेक के बावजूद. जुरेल गॉट अ 50, वेब पराग गॉट अ 50, लेकिन जिस दिन ओपनर चल जाए, गलती से नंबर 3-4 चल जाए तो बाकी का मिडिल ऑर्डर फेल. एंड उसका क्रेडिट आई थिंक एक ही बंदे को जाता है जिसने आज भी केकेआर को क्वालिफाई करवाने के लिए परफॉर्मेंस दी है. अपने पुराने 2024 की सीजन का कर्ज उतार रहा है वो. देखो अगर आरआर जीत जाती तो केकेआर को कोई चांस नहीं था, लेकिन मिचेल स्टार्क टर्न्ड अप विद 3 विकेट्स इन एन ओवर टू मेक श्योर एक्स टीम के पास एक थोड़ा सा चांस तो रहे. एक ओवर में 3 विकेट्स ली, पूरा मिडिल ऑर्डर खा गया राजस्थान रॉयल्स का. उसके बाद आके एक और ओवर में एक और विकेट ली. उससे पहले जायसवाल की एक 100 कैच भी ले चुका था. ब्रो डिड एवरीथिंग एंड गॉट द प्लेयर ऑफ द मैच. लेफ्ट कोल्डेस्ट पिक ऑन द इंटरनेट टुडे. टुक हिम जस्ट 3 minutes to destroy full RR की बल्लेबाजी. Bro came, predicted RR's future till the next decade and disappeared like he never existed. आज भी इन अंकल की याद आती है भाई. क्या प्रेडिक्शन दी थी बंदे. क्या देख रहा है डूड? वो लड़कियों के इस्तेमाल करने की चीज है. पता है यार, लेकिन सोचता हूँ मैं भी एक पैकेट खरीदी हूँ. मेरा भी बहुत बुरा पीरियड चल रहा है. खैर डीसी के जीतने से सीएसके के ज्यादा चांसेस बढ़ गए हैं, लेकिन इससे डीसी की क्वालिफिकेशन में उतना फर्क नहीं पड़ेगा. आई डोंट थिंक दे कैन क्वालिफाई नाउ, क्योंकि पॉइंट्स टेबल उठा के देखो भाई, पंजाब किंग्स ये तो मानना पड़ेगा दे आर स्टिल एट द 4th स्पॉट 6 मैचेस हारने के बावजूद भी. लेकिन आज ही ये लोग डीथ्रोन हो सकते हैं क्योंकि हैदराबाद और चेन्नई का मैच है. एंड अगर चेन्नई ये मैच जीत जाती है तो दे कुड बी इन द टॉप 4. आईपीएल ऐसा पीक कर रहा है कि अभी तक सिर्फ एक ही टीम क्वालिफाई हुई है आरसीबी, और 2 टीम्स ही एलिमिनेट हुई है, बाकी सब कंटेंशन में किसी ना किसी तरीके से. एंड आई थिंक जिस हिसाब का ये सीजन जा रहा है, जिस तरीके से बाहर हुई टीमें हरा रही है ऊपर वाली टीमों को मैचेस, ऐसा लग रहा है कि कहीं पहली बार ऐसा ना हो जाए इतने टाइम में कि 15 पॉइंट वाली टीम क्वालिफाई कर जाए. इसमें से पंजाब मैक्सिमम 15 ही पॉइंट तक जा सकती है इस समय. बेस्ट चांसेस टू क्वालिफाई सीएसके और राजस्थान दोनों के, क्योंकि दोनों 12-12 पॉइंट्स पे. बट राजस्थान के थोड़े ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि वो लखनऊ और मुंबई को खेल रही है, और सीएसके हैदराबाद और जीटी को खेल रही है. भाई सीएसके के तो लगे पड़े हैं. खैर क्वालिफिकेशन छोड़ो, सीएसके फैंस को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा जब उनको ये पता चलेगा कि आज डेफिनेटली नॉट वाला दिन हो सकता है. आज हो सकता है तुम्हें एक 45 साल का खेती बाड़ी करने वाला आदमी गलती से क्रिकेट खेलता हुआ दिख जाए फील्ड पे. सोचो द स्टेज इज सेट. सीएसके 12 पॉइंट्स पे है, हैदराबाद ऊपर है, लेकिन अगर हैदराबाद को हरा देती है विच विल बी अ बिग विन फॉर देम, they enter the playoff race, top 4 में आ जाएगी टीम. And what better way to get your best uncapped player back into the team. भाई थाला को लेके आओ इस मैच में. लेकिन ये भी बता देता हूँ, ये मैच चिन्नस्वामी में होने वाला है and this is the last match CSK is gonna play in चिन्नस्वामी. तो अगर थाला खेलते हुए दिख जाए तो समझ जाना कि डेफिनेटली नॉट अब दिस माइट बी इट में ही बदलने वाला है. सुरेश रैना कमिंग टू चेपॉक टुमारो इज द एंड. भाई यू नो द स्टार्स आर अलाइनिंग, यू नो इट्स गोना हैपन. मतलब आरसीबी ने हेल्प कर दी है, डीसी ने हेल्प कर दी है, अब सीएसके पे खुद है यहाँ से किसी तरीके से प्लेऑफ्स निकाल ले, यहाँ से थाला को अपना लास्ट मैच जो दे सकते हैं दे दे, या क्या पता अगर क्वालिफाई हो जाए तो थाला को प्लेऑफ्स भी खिला दे. लेकिन उससे पहले मेरी प्रेडिक्शन रहती है आज के मैच की बात करें तो हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स. आई थिंक सीएसके इज गोना विन दिस मैच. एंड टॉप परफॉर्मर में मैं महेंद्र सिंह धोनी को डाल रहा हूँ. भाई लेट्स गो, आज आ ही जाए थाला, आज खेल ही जाए थाला टीम के लिए. और रिस्क पे है मेरा, नहीं आएंगे तो मेरा और लॉस हो जाएगा. मैंने थाला का नाम ले लिया टॉप परफॉर्मर में, बट लेट्स सी. मेंबर्स ओनली वीडियो को चेकआउट कर लेना, अच्छे मीम्स वहां पे भी मिल जाएंगे. बाकी इंस्टाग्राम पे आज
जाना, फॉलो मार लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। So hopefully by last T20, it will be in Chennai.